जहाँ में अमर पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा की जुगलबंदी का असर दिख रहा था। हाँ जी, ज़रूर दिख रहा था। अगर इतना असर दिख ही रहा है तो इसे वोट बैंक में भी तब्दील होगा और वोट बैंक में तब्दील होगा तो जहाँ तब्दील होगा उसका नाम है ईवीएम। ईवीएम पर भरोसा है क्या? जी देखिए ऐसा है। हमारे साथ अभी आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान है और प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। अब 6 बजे के बाद से लगभग अब कुछ भी नहीं होगा। सारे जगह से बैनर पोस्टर उतार दिए जाएंगे। समर्थकों में इतने दिन रहने के बाद स्थिति को आपने भांप ही लिया होगा। क्या लगता है क्या होने वाला है? जी, पूर्ण रूप से हम लोग विजयी रथ पे सवार हैं और जनता का आशीर्वाद है, बड़े-बुज़ुर्गों का प्यार, स्नेह मिला है और नौजवान साथियों का आप जैसे विज़िट भी करते थे हमारे साथ कई मौक़ों पे आपने देखा होगा। तो तमाम रात में भी मैं विज़िट करता था, घर-घर, डोर स्टेप जाके लोगों से भेंट मुलाकात करना, उनसे बातें करना, उनकी परेशानियाँ जानना, ये सब मैंने जनता के बीच में जाके जानी हैं और उन्होंने पूरे आश्वस्त किया है कि वोट लालटेन छाप को ही देंगे। अच्छा, एज ए प्रत्याशी आपको पूरा विधानसभा घूमने के बाद क्या लगा है? कितना अभी विधानसभा यह पिछड़ा हुआ है? कितना काम करना बाकी है? जी देखिए बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ जो हैं, वो कहीं-कहीं देखने को नहीं मिलती है। नल जल योजना है, लेकिन वो पूरी ढंग से नहीं पर्याप्त वहाँ पे पहुँच चुका है। नल में पानी है, वो किस लिए बनाया गया? बहुत अच्छा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नल में पानी आपका बहुत सारे जगह पे वार्ड में नहीं पहुँचा है, बहुत सारे जगह आपको जितने फीट उसको खनना था वो नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं वो पाइप फट चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और बड़ा दुःख लगता है कि ये जब चापाकल की सुविधा हटा दी गई और इसको एक माध्यम रखा गया घर-घर तक पानी पहुँचाने का, तो ये अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो अब तो प्रचार प्रसार का दौर थम भी गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ तक आप जा नहीं पाए होंगे। पिताजी के भी बहुत सारे ऐसे साथी दोस्त होंगे जिनके बारे में ना पता हुआ या फिर पता भी है तो जाने का समय नहीं मिल पाया। क्या अपील रहेगा तमाम अपने वो जहाँ के विधानसभा की जनता से सबको मिलाकर? जी, गार्जियन नहीं रहने से एक बहुत बड़ा क्षति तो ये हुआ मुझे कि क्योंकि पापा हमेशा बहुत सारे लोगों से आज तक अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारे लोगों से मिले हैं और उनके साथ उठना-बैठना और बहुत ही अच्छा व्यवहार विचार रखे हैं, आदान-प्रदान किए हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि मेरी जो पढ़ाई शुरुआत हुई 4 साल की उम्र में मैं हॉस्टल चला गया था, देहरादून से पढ़ा, हॉस्टल में रहा, फिर काफ़ी दिनों तक उसके बाद हॉस्टल और बाहर की पढ़ाई-लिखाई करके मैं वापस आया और मात्र 6 साल ही मुझे अपने बाबूजी के साथ मिल पाया। तो कहीं न कहीं मुझे तो अपूर्ण बहुत क्षति है मेरे लिए कि मैं चाह रहा था, मैं जानना चाहता भी था कि वो कैसे समाज में जिए हैं, उसको जीवंत उनके बातों से जीवंत करना चाह रहा था, लेकिन वो सब नहीं हो पाया और कहीं न कहीं बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए हुई और मैं तमाम अपने गार्जियन जो हमारे बाबूजी के साथ जुड़े थे और जो भी अभिभावकगण हैं हमारे जो हमारे परिवार के बहुत हित रखते हैं और हमारे परिवार के लिए अच्छा सोचा है उन्होंने। मैं तमाम उन लोगों से, जनता से अपील करना क्योंकि 2-2 बार जनता ने स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को सदन तक पहुँचाने का काम किया है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और मैं तमाम जनता से और उन हितैषियों से, जो अभिभावकगण हैं, मैं उन लोग से प्रणाम करता हूँ आपके द्वारा क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हूँ और खुद कैंडिडेट हूँ, तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी समय जो है आपको डोर टू डोर स्टेप में चला गया या फिर आपको बहुत सारे लोगों से नहीं भी मिल पाया होऊँगा, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। लेकिन हाँ, मैं पूर्ण रूप से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव जब आप आरजेडी को लालटेन छाप का हाथ मजबूत करके आएँगे और मुझे सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो मैं उसके बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन-जिन अभिभावकों से नहीं मिल पाया हूँ, जिन-जिन पंचायतों में नहीं जा पाया हूँ, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे विज़िट करूँगा, उन लोग का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, उन लोग की परेशानियाँ और सुझाव जानूँगा और फिर उसके बाद ही अपना अगला कार्य करूँगा। जहाँ में अमर पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा की जुगलबंदी का असर दिख रहा था। हाँ जी, ज़रूर दिख रहा था। कहीं न कहीं तो वोट में भी दिखेगा? ज़रूर दिखेगा। कहीं न कहीं उन्होंने एक नौजवान ईमानदार व्यक्ति पे अपना विश्वास जताया है। तो मेरा कहना ये है कि हमें भी उनका हाथ मजबूत करना है और क्योंकि ऐसे
मेरे परिवार को संकट की घड़ी में उन्होंने गले लगाया है, राजद परिवार ने गले लगाया है और भरपूर प्यार दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे भी यह मान-सम्मान जनता ने जो मुझे दिया है, मुझे भी जनता को यह मान-सम्मान लौटाना है और आपको तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करते हुए आगे सदन तक हाथ मजबूत करना है। अगर इतना असर दिख ही रहा है तो इसे वोट बैंक में भी तब्दील होगा, और वोट बैंक में तब्दील होगा तो जहां तब्दील होगा उसका नाम है ईवीएम। ईवीएम पर भरोसा है क्या? जी देखिए, ऐसा है कि ईवीएम जो है एक बड़ा ही विचित्र सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हमेशा इस चीज़ के ऊपर सवाल और जवाब होता तर्क रहा है, वितर्क हो चर्चा होता रहा है। ईवीएम पर आप भरोसा करते हैं? ईवीएम पे देखिए, आपको सबसे बड़ी बात ये है कि विकसित देशों में इसका कोई भी ईवीएम के माध्यम से, बहुत सारे विकसित देश हैं ऐसे जहाँ पे ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होते, वहाँ आज भी बैलेट पेपर है। हम लोग की जो लिटरेसी रेट है वो हम लोग से बहुत ऊपर है, वो विकसित देश में हम लोग से लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है। तब भी वहाँ पे बैलेट पेपर से अपना मोहर लगा के वहाँ पे अपने बॉक्सेस में डाला जाता है और उसको काउंट किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जनता के द्वारा यह मुझे क्षेत्र में सुनने को मिला है कि बउआ, आपको तो वोट हम दे ही रहे हैं, लेकिन बस आश्वस्त रहिए कि चोर पीछे दरवाजे से कहीं ये हमारा वोट जो है, जो हमने वोट से चोट देने का काम किया है, कहीं वो चोर चुरा ना ले। तो इसके लिए सतर्क रहें और हम लोग सतर्क भी हैं और सतर्कता से आगे काम भी करेंगे। मतलब डर है। जी, कहीं न कहीं जब जनता जनार्दन को अपने वोट अधिकार के ऊपर, वह मौलिक अधिकार जिनके प्रति वो देते हैं अपना वोट, लेकिन कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती है, तो कहीं न कहीं ये तो अपूर्ण क्षति है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रहे और पारदर्शिता, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना है कि आप प्रशासनिक लोगों को सामने रखते हैं, क्यों नहीं ऐसा काम किया जा सकता है कि प्रत्याशियों के भी वहाँ प्रतिनिधि वहाँ रात में सो सकते हैं। जब इतनी शक की गुंजाइश है वहाँ पे, आपको किसी चीज़ का ईवीएम से हैक करने का या फिर उसमें कोई गड़बड़ी का मामला नहीं है, तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को भी वहाँ सोने का अवसर दिया जाए, वहाँ उठने-बैठने का अवसर दिया जाए ताकि वो वहाँ देख सकें। जब ईवीएम अपने बूथ से सब वोटिंग होके आपको अपने स्टोर रूम में जाते हैं, हाँ, लॉक रूम में जाते हैं, तो क्यों नहीं मतलब प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधित्व करने का वहाँ मौका दिया जाए, वहाँ रहेंगे, उन्हें थोड़ी ना कुछ करना है। जैसे प्रशासन उसकी रक्षा कर रहा है, कम से कम ये अ, भी अपना करेंगे ये भी अपना करेंगे, वो भी सुनिश्चित हो लें, ताकि ये सवाल ही खत्म हो जाए। ये सवाल भी खत्म हो जाए। तो पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता जरूरी है और बहुत डर भी है। हाँ, डर, जनता ने इस बात को कहा है और ज़रूर जब उनका मौलिक अधिकार छीना जाता है किसी के माध्यम से, तो डर ये जनता के बीच में है और ज़रूर इसको पारदर्शिता के रूप में लेना चाहिए। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से ये जोड़ी क्या कमाल दिखाती है, वो जहां में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यहां दौरा हुआ, रैलियां हुई, तमाम खबरें हमने आप तक परोसा है। ईवीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आखिरकार आपका विचार क्या है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष से लेकर हर एक विपक्ष का नेता ईवीएम को लेकर के लगभग सवाल खड़ा कर चुका है, तो आगे जनता की राय जानना बेहद जरूरी हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो चाह के आप जनता है तो आपसे अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, चाहे आप अपने मतों का प्रयोग किसी भी रूप में करें, लेकिन करें अवश्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। नमस्कार।